of you welcome in Kavyanjali Career Institute. So, we are discuss some questions related to the biotech, and we have complete the biotech chapter. So, shall we start? चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था और आज उसी के बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is related to genetic engineering? तो इनमें से ऐसा क्या है जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो हमने बात करी थी। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं है, मिटोसिस बिल्कुल नहीं है, म्यूटेशन बिल्कुल नहीं है, ये खुद एक अलग टॉपिक्स हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इनका यूज नहीं करते कहीं पर भी, और हम यूज करते हैं प्लाज्मिड का एज अ व्हीकल, एज अ वेक्टर। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है हमें, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, एज ए व्हीकल, एज ए वेक्टर, एज ए व्हीकल। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग became possible due to the discovery of। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने ऐसा क्या डिस्कवर करा जिसकी हेल्प से हम डीएनए में क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो भाई हमने सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने कुछ एंजाइम्स की बात करी थी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल ऑप्शंस बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारे पास डी। ऑप्शन है डी, ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे डी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशन। या डीएनए में क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशन। भाई डीएनए लाइगेज ये भी एक एंजाइम है, बट इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि यही इसका यूज क्या है? इसका डीएनए फ्रेगमेंट को, इसका जो यूज है हमारे पास क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट को जॉइंट करने में काम आता है या जोड़ने में काम आता है। ओके, ट्रांसक्रिप्टेस्ट जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वहां पे यूज होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं? डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन उसको क्लीव करते हैं, और वहां पर डिजायर्ड डीएनए या टारगेट डीएनए को हम क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? इस एंजाइम की हेल्प से उस सीक्वेंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कट करते हैं। कट करेंगे तो हटाएंगे, और वहां पे हम डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, PCR and restriction fragment length polymorphism is method for। ओके, तो जो PCR टेक्निक है, जो आपकी PCR टेक्निक है, जो आपकी भाई जो आपकी पीसीआर टेक्निक है और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करते हैं, इसमें से हम कहाँ यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मेथड का हम यूज कहाँ करते हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग बिल्कुल नहीं करते, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करते, स्टडी ऑफ एंजाइम्स बिल्कुल नहीं करते, हम करते हैं जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या फिंगरप्रिंटिंग में हम यूज करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। भाई जो पीसीआर हम कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हो रही है, वो कहाँ कर रहे हैं? डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। हम क्यों यूज कर रहे हैं? डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए ही तो यूज कर रहे हैं। डीएनए को हम क्या कर रहे हैं? एम्पलीफाई कर रहे हैं ना पीसीआर के द्वारा।
पीसीआर के द्वारा हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जो हम डीएनए को एम्पलीफाई क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, डीएनए को हम एम्पलीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड्स है, स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमें क्या हो जाए, उनकी प्रेजेंस हमें, या उनके जो सीक्वेंस है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस सीक्वेंस वो हमें क्या मिले सीक्वेंस हमें क्या कहे, सीक्वेंस हमें मिले ताकि हम किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीएनए के स्पेसिफिक रीजन को क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, राइट, जो कि हमने पीसीआर में बात करी थी। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे भी हमने बताया था, जो हमारा डीएनए है उस डीएनए में हमारे पास 99.9% डीएनए जो है सभी ह्यूमंस का क्या सिमिलर होता है। सिर्फ 0.1% जो डीएनए है ये क्या करता है, वेरी करता है। इसी 0.1% डीएनए में हमारे पास क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। इसी डीएनए में क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। इसी को ही हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सीक्वेंस में सभी ह्यूमंस के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके लेंथ में क्या होता है, वेरिएशन। उनकी लेंथ मतलब उनके जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उन फ्रैगमेंट्स में क्या होता है, वेरिएशन होता है। और ये यूज हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए भी हम पीसीआर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनली हम डीएनए को यहाँ क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। डीएनए को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। डीएनए को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है द प्लाज्मिड। ऑप्शंस हमारे इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रोऑर्गेनिज्म, इज ए कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारा हो सकता है ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल नहीं हो सकता है, कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल नहीं हो सकता, कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया सेल हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरियल सेल का कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे और देखते हैं ऑप्शंस हमारे, और ऑप्शंस क्या हैं, जीन्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ए। हमारा आंसर यहाँ रहेगा ए। इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रोऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हमारा आंसर ये रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following techniques made it possible to genetic engineering living organism। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि रिकॉम्बिनेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा टी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए
जिस टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं लिविंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, लिविंग्स का हम यूज कर रहे हैं और लिविंग्स को ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है द सीक्वेंस दैट controls the copy number of linked DNA in the vector is termed as the sequence है जो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। तो कौन सा सीक्वेंस है जो कि वेक्टर में कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है लिंक डीएनए के साथ? तो हमारा यहाँ पर होगा ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, इसे हम कहते हैं ओराई सी, जो क्या होता है सेल्फ ऑटोनॉमसली replicating site। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी। सेलेक्टेबल मार्कर ये क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये क्या करते हैं, एक तो आइडेंटिटी, एक तो क्या करते हैं ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा जो यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है, यहाँ जीन्स प्रेजेंट है, वो जीन्स क्या करते हैं एज ए मॉलिक्यूलर मार्कर, एज ए मॉलिक्यूलर मार्कर वर्क करते हैं, एज ए मॉलिक्यूलर मार्कर वर्क करते हैं। सेकंड है सेलेक्टेबल मार्कर है, यहाँ जो जीन्स है, यहाँ जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जीन्स क्या करते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या होते हैं, या तो सेंसिटिव होंगे, या तो वे सेंसिटिव होंगे, या आपके रेजिस्टेंट होंगे। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास कोई एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक है, अगर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये जो जीन्स है सेंसिटिव है, मतलब अगर उस एंटीबायोटिक के एनवायरनमेंट में इस प्लाज्मिड या इस वेक्टर को ले जाएंगे तो ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और रेजिस्टेंस मतलब ये वहाँ जाके सर्वाइव कर सकता है। जैसे एम्फिसिलिन की हम बात करते हैं, एम्फिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, एम्फिसिलिन, तो हमारे पास जो वेक्टर ए, सपोज यहाँ पे मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए जो है एम्फिसिलिन सेंसिटिव वेक्टर है, तो इस वेक्टर को अगर हम एम्फिसिलिन के एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं तो वहां पर ये किल हो जाएगा, वहां पर ये कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बट इसको हम टेट्रामाइसिन या किसी अदर एंटीबायोटिक के एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं तो यहाँ वहां पर क्या करता है, उनके अगेंस्ट सेल्फ रेजिस्टेंट है और वहां ये इजीली सर्वाइव कर सकता है, इजीली वहां पे ग्रो कर सकता है। उस एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिकॉग्निशन साइट ये वही साइट है जहां पर हम डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड देन क्लीव करते हैं। जिस साइट को पहचानता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो कट करने के बाद जो सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो रहा है उन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या? चले,
An analysis of chromosomal DNA using the Southern hybridization technique does not use डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए को जब हम बात करते हैं, यानी कि हम जो क्रोमोसोमल डीएनए बोल दो या जो हम सिर्फ डीएनए बोल सकते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोमल डीएनए बोल लो या सिर्फ इसको यहाँ पे बोल सकते हैं डीएनए। ओके, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब प्लाज्मिड। तो यहाँ पर हम डीएनए को जब एनालाइज कर रहे हैं तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। तो भी ऑटो रेडियोग्राफी में हम यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, प्लॉटिंग में करते हैं, इलेक्ट्रो प्रोसेसिंग करते हैं, पीसीआर में नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। पीसीआर में हम सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज नहीं करते, जबकि प्लॉटिंग में जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट क्वेश्चन देखा था कि वहां पर सदर्न प्लॉटिंग जो होती है वहां पर हम क्या करते हैं, उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं, जबकि यहाँ पे इसी तरह की कोई टेक्निक यूज नहीं करते। मतलब यहाँ पर हम जो डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं, उस एम्पलीफाइड डीएनए को हम क्या करते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर नहीं करते। प्लॉटिंग में हम ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम ट्रांसफर करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो डीएनए बैंड्स हैं हमें इजीली क्या होते हैं, डीएनए बैंड्स जो होते हैं हमारे पास वो इजीली हमें क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। इजीली क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, क्योंकि जब इन्हें हम एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं तो ये मेम्ब्रेन के साथ क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये हमें इजीली विजिबल होते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा ए। यहाँ हमारा आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज्ड। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स जो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं कहाँ होते हैं, आपके शरीर में नहीं भाई, मेरे शरीर में नहीं। ये एंटीबायोटिक्स कहाँ होते हैं, जब हम बात कर रहे थे जो वैक्टर्स और एंटीबायोटिक होते हैं इनका हम क्या यूज करते हैं, कहाँ पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये क्या करते हैं, बताया था सेल, अभी जस्ट मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था ये हमारा क्या है, वैक्टर है। इस वैक्टर पर हमारे पास डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या है, ये जो रीजन है हमारा ये है सेलेक्टेबल। तो ये जो रीजन है हमारा ये रीजन हो गया एक, तो हमारा ओरिजिन ऑफ सी। ओरिजिन ऑफ सी मतलब ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। और यहाँ पर कुछ हमारे पास साइट्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स, जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और कट करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। इन मार्कर्स में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। और इन्हीं मार्कर्स में हमारे पास क्या कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक सेंसिटिव जीन्स होती हैं। तो जो एंटीबायोटिक जीन्स हैं ये क्या करते हैं, एज ए सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करते हैं। एज ए सेलेक्टेबल मार्कर की तरह क्या कर रहे हैं, वर्क करते हैं टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स, नहीं भाई, टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन एज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट। बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट हो नहीं सकता। टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन, नहीं, इन्फेक्शन फ्री कल्चर के लिए नहीं कर सकते। सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स, किसी वेक्टर को अगर हमें हेल्दी फॉर्म में सेलेक्ट करना है तो उस फॉर्म के लिए भी हम इनको यूज नहीं। क्वेश्चन बताना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल बिकॉज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पॉसिबल हुई वो क्यों हुई, वो हुई हमारी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम बैक्टीरियल सेल से इन विट्रो कंडीशन में आइसोलेट कर सकते हैं और उसके बाद इनका हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर में, एज अ जीन ट्रांसफर में, इस जीन को इंसर्ट करने में। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी। और क्वेश्चन नंबर 11, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। जो हम बता रहे थे प्लाज्मिड होता है, हमने यहाँ बताया कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है ये हमारी क्या है, ये हमारी एक बैक्टीरियल सेल है। ये हमारी क्या है, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में हमारे पास क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्रोमोसोमल डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए। और इसके अलावा उसमें एक डीएनए और होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड।
जो कि होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसे ही कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखिए, लीनियर, डबल हेलिकल आरएनए मॉलिक्यूल। बात डीएनए की हो रही है, लीनियर की बात हुई नहीं, हेलिकल की बात हुई, बट आरएनए मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ लीनियर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल नहीं, सर्कुलर नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर एबीसी तो होगा नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सर्कुलर डबल हेलिकल, सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए, सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए। यहाँ पे हमारा डी रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर डी रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर डी रहेगा। और लाइट जाने की वजह से हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद there is a restriction endonucleus called ECOR first. What does the co part in it stand for? तो मतलब जो एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है ECOR का जो हमने यहाँ नोमेनक्लेचर करा है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का जब हमने नोमेनक्लेचर करा था वहां पे ECOR फर्स्ट में, इसको का मतलब क्या है? कोलाई, सीलोम, को एंजाइम, कोलन। तो यहाँ पे को का मतलब कोलाई, कोलाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. The bacteria generally used for genetic engineering is बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमने जो बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया था वो हमने बात करी थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस की, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस की। बिल्कुल ऑप्शन देखो, आंसर टिक करो। जहाँ पे हमारे पास टीडीएनए था, ट्रांसफर डीएनए, जो कि क्या था, ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसे हमने टीआई प्लाज्मिड कहा था। और यहीं पर हम क्या करते हैं, इसी पर फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को अटैच करते हैं, या एलियन डीएनए को हम क्या करते हैं, या हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलियन डीएनए को अटैच करते हैं। हमारा आंसर यहाँ रहेगा डी। हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, डीएनए प्रेसिपिटेशन. DNA precipitation out of a mixture of biomolecule can be achieved by treatment with। जब हम DNA isolation की बात करी थी तो वहाँ पर हमने बताया था कि DNA isolation में जब हम पिपेट में या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जब हम चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं तो हमारा DNA क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं आया। चिल्ड क्लोरोफॉर्म नहीं, मेथेनॉल एट रूम टेम्परेचर नहीं, आइसोप्रोपेनॉल नहीं, यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल आंसर हमारा बिल्कुल राइट, जो कि सी। नेक्स्ट है, which one of the following is used in gene cloning? जीन क्लोनिंग के लिए हम मेसोसोम्स का यूज नहीं करते, ये एक रेस्पिरेटरी यूनिट है। लाइमोसोम्स का नहीं करते, न्यूक्लियोइड का नहीं करते। न्यूक्लियोइड आपके न्यूक्लियोइड और मेसोसोम्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनका हम यूज नहीं करते। जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए, प्लाज्मिड। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए, प्लाज्मिड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, the DNA molecule to which the gene of interest, the DNA molecule the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called. क्लोनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर को यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। बी नहीं, बी कैरियर के लिए नहीं, टेम्पलेट के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्मर के लिए नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector became possible with exonucleus, endonucleus, DNA polymerase and which one? DNA ligase and DNA ligase। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा टी, DNA ligase। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा टी। Linking of antibiotic resistance genes with plasmid vector became possible with DNA ligase की हेल्प से हम इनको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा टी। In bacterial chromosomes, next question है, in bacterial chromosomes the nucleic acid polymers are, जस्ट थोड़ी देर पहले बात करती प्लाज्मिड वाली। यहाँ पर जो हमारा डीएनए, जो हमारा बैक्टीरियल सेल है, इसकी जो क्रोमोसोम्स की बात हो रही है वो क्या है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। जस्ट थोड़ी देर पहले अभी हमने बात करी थी बैक्टीरियल सेल की, प्लाज्मिड की और क्रोमोसोमल डीएनए की। यहाँ पर हमारा बिल्कुल कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना। ऑप्शन सी देखो और टिक करो, ऑप्शन सी देखो और टिक करो, ऑप्शन सी देखो और टिक करो। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। जब हमने प्रॉप्स की बात करी थी तो वहीं पे हमने क्या कहा था, ये एक स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स हैं किसके, डीएनए और आरएनए के। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हमारा आंसर क्या रहेगा भाई, जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमारे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या फ्रेगमेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए या फ्रेगमेंट एंड सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिन्हें हमने क्या कहा, प्रॉप्स, जो कि हम यूज कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोपार्टिकल coated with DNA to be bombarded with gene gun are made of. Okay. जब हमने जीन ट्रांसफर की बात करी थी, तो जीन ट्रांसफर चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तो हमने बात करी थी प्लांट सेल की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस की। एक तो हमने बात करी थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, इसके अलावा हमने बात करी थी कि यहाँ पर हम स्पाइस जीन गन, लिकोफैक्शन, इंजेक्शन, ये पॉइंट्स थे कुछ, जिसे हमने यहाँ पे क्या कहा था, माइक्रो इंजेक्शन। इन मेथड के द्वारा हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, और मेथड से इनके द्वारा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जीन ट्रांसफर के लिए जो हम जीन ट्रांसफर के लिए हम जीन गन
मेथड यूज करते हैं तो जो गन होती है, उस गन की जो बुलेट होती है, उस बुलेट पर हमारे पास क्या होता है, गोल्ड और टंगस्टन का क्या होता है, लैब कह लो या फिर कवरिंग होती है, क्योंकि इजीली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और सेल को कोई हार्म नहीं करती। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, यहाँ पे हमारा आंसर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा पी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द कटिंग ऑफ DNA at a specific location became possible with discovery of restriction enzyme, जो कि आपकी क्या है, एक तरह के restriction endonuclease, ये क्या है, एक तरह के न्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि क्या करते हैं, कटिंग या क्लीव कैपेसिटी रखते हैं। तो कंप्लीट आपके बायोटेक के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बायोटेक के सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और आज के लिए थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।